प्यारे बच्चों, यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 7वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 7वीं क्लास का इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर आ चुका है, अर्थात कि अंग्रेजी का। यह बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं मैं इस चैनल पर जो भी पेपर आपको अपलोड करता हूँ वो पूरे का पूरे प्रश्न मैच कर जाता है। तो इस स्थिति में आपका यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर होने जा रहा है 23 सितंबर के दिन आपका अंग्रेजी का पेपर, तो मेरे पास 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी के इस वीडियो में पूरे प्रश्न को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, और उसके साथ साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सीखेंगे। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चे आपको बता दें आपका 23 सितंबर के आपका अंग्रेजी का है, फिर उसके बाद 24 सितंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका गणित का। तो गणित का भी पेपर मेरे पास आ चुका है, मैं जल्दी से उसका भी पेपर अपलोड कर देने जा रहा हूँ। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैं आपके सामने गणित का पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ इसका पीडीएफ ये पेपर आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी हम आपको आगे सिखा देंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए, मेरे पास अंग्रेजी का आपका बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है, जो कि यही एग्जाम में आपको आएंगे। जैसा कि आपने जानते हैं, चाहे आपका बिहार में कहाँ यही अर्थात कि आपका 38 जिला में से कहीं पर भी आपका स्कूल होते होंगे तो बिहार के 38 जिला में यही आपका पेपर आपको मैच करेंगे। तो और उसके साथ साथ पूरे प्रश्न में आपको ओरिजिनल पेपर देता हूँ, और आगे इसी प्रकार से आपको ओरिजिनल पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आपका सरकारी स्कूल में कक्षा 7 का अंग्रेजी का पेपर ये आपका है, जो कि इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे, जिसका यहाँ पर समय वगैरह देख सकते हैं। 2 घंटा का समय दिया जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो ये आपका 50 मार्क का एग्जाम है, और साथ ही साथ इस एग्जाम का कॉपी भी चेक होगा। तो प्यारे बच्चों, आप पूरे प्रश्न को देखिए ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम लिख लेना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख लेंगे, फिर आपका विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर उसके बाद आपको प्रखंड का नाम लिखेंगे, फिर संकुल जहाँ पर भी संकुल पड़ता होगा वो, और उसके बाद यहाँ पर आपको जिला का नाम लिख देना है। देखिए बच्चों, इसका रिजल्ट निकलेगा तो आपको यहाँ पर कुछ गलती नहीं करना है। यहाँ पर काफ़ी छात्र गलती कर देता है, बल्कि आपको गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आपको जो ये इंग्लिश का पेपर देंगे ना वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे, और जो भी आपका कॉपी का जाँच करेंगे वो मूल्यांकन करता आपको हस्ताक्षर करेंगे, और 50 में से कितना अंक प्राप्त हुआ वो आपको इस बॉक्स में भराई जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न की ओर चलते थे। इसी प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बच्चे, मैं आपको एक बात बता दे, देखिए बच्चों, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं तो कई वीडियो देख लेते हैं जो कि फेक पेपर रहता है। ये मैं आपको ओरिजिनल पेपर देने जा रहा हूँ, तो इसका वीडियो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी बच्चे फेक पेपर का वीडियो देखकर चले जाते हैं कहीं कहीं से, इसीलिए आपको इस पेपर का शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है, ताकि यही पेपर आपको मैच करेंगे। यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, और उसके साथ साथ यही पेपर आपको एग्जाम में मैच करेंगे। क्योंकि बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं मैं इस चैनल पर जो भी आपका पीछे जो साइंस का, सोशल साइंस का, उसके साथ साथ मैथ का और मैथ का पेपर देंगे, हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, सभी का पेपर आपका मैच कर दिया। तो इसी प्रकार से आपका इंग्लिश का भी पेपर मैच करेंगे। 1 नंबर में प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपको निर्देशांक यहाँ पर थोड़ा बताना भूल गया। देखिए निर्देशांक में ये बताया जा रहा है 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न दिया गया है, जिसमें से पूरे प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा नंबर में बताया जा रहा है कि प्रत्येक निर्देशांक अर्थात कि ये प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितने मार्क का है। और 3 नंबर में बताया जा रहा है कि ये आपका प्रतिफल सभी विषय का, अर्थात कि सभी प्रश्न के ऊपर में ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हो गया आपका प्रतिफल, यही प्रतिफल दिया रहा है। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसका उत्तर ऊपर में ही दिया गया है, बल्कि इसमें आपको नीचे में प्रश्न पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो आइए हम लोग देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि 10 मार्क का आपका प्रश्न होने जा रहा है। प्रश्न है कि ग्रैंडमा थ्रू ऑफ द सेल के, इसमें क्या हो जाएगा, मैजिकली। तो यहाँ पर ऊपर में लिखा है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, मैजिकली लिखा है, इसमें यहाँ पर मैं लिख देंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है द फॉर्ग हैज ए ए टंग, तो इसमें क्या भरेंगे, स्टिक टंग। अगला देखिए 3 नंबर में प्रश्न है आपके सामने, द फेयर ऑफ द टोल्ड एंड ए टेस्ट, तो इसमें हो जाएंगे इंटरेस्टिंग टेबल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, मदर इज ए ब्रॉथ ए फोर्स फॉर मी, इसमें हो जाएंगे रेड फोर्स मी। आगे यहाँ पर देखिए, ऑन द ट्री देयर वेयर 2 बर्ड, तो इसमें हो जाएंगे ए स्मॉल बर्ड। चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नया प्रश्न हो चुका है। देखिए 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसमें कुछ लिखा गया है पैराग्राफ में कुछ चीज़ के बारे में, उसके बारे में आपको यह पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें बताना है कि ये लाइन इस वाले बॉक्स में लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तो उसमें ट्रू लिखेंगे, और नहीं लिखा है तो उसमें हम फॉल्स लिखेंगे। तो आइए बच्चों, हम देख लेते हैं, पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि इस पैराग्राफ में जो प्रश्न का अगर स्टेटमेंट सही हो उसमें ट्रू भरे, और जो गलती है उसमें फॉल्स भरे, जो कि 10 मार्क आपका पेपर है। तो आइए सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ने का कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि जीवन वाज ए फार्मर हु इज द लिव ऑफ विलेज रसिया, ही वाज ए रिच ऑफ हैड देयर सन ऑफ लेबरियस, गैरिबल वाज ए नेबीवर्स वेयर देयर द हैप्पी कंफर्टेबल विथ ऑफ द जीवन हैड ए semblance of one day when the free across the said a lad of the a Gabriel's house।
तो ऐसा आइए प्रश्न को यहाँ पर देखिए लिखा है गैरिब लिव अ विलेज, तो यहाँ पर देखिए गैरिब लिव अ विलेज तो नहीं है, गैरिब लिव अ हाउस है, तो यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएंगे। गैरिब लिव अ विलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हु लिव ए विलेज इन रसिया, इसका विलेज जो गांव जो था वो रसिया में था, तो इसका विलेज कहाँ गैरिब में है, तो बिल्कुल ये फॉल्स हो जाएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर जीवन वाज ए गुड रिलेशन विथ गैरिबेल, बिल्कुल सही, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जीवन वाज ए गुड रिलेशनशिप ऑफ ए वेरी गुड, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ट्रू लिखना है, इसमें ट्रू, इसमें टिक ट्रू लिख दीजिएगा, नहीं तो टिक लगा दीजिएगा। चलिए आगे गैरी वाज ए लेंस, बिल्कुल गलत, ये यहाँ पर कहाँ था, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा गया था, गिवन वाज सम लेंस, और यहाँ पर बताया जाता है इसमें गलती है, तो ये प्रश्न में आपको क्या करना है, गलती का निशान लगाना है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए सम लेंस इज ए साइड ऑफ द फॉर हाउस, तो इसमें बिल्कुल सही है, ट्रू। जीवन वाज ए सम ए लेजी, बिल्कुल आलसी था, तो बिल्कुल नहीं था। चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका आगे की प्रश्न, आपके यहाँ के प्रश्न आपका शुरुआत होने जा रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न है, जो कि यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न में आपको बताया जा रहा है कि इसमें सही का सही और मिलान करने वाले प्रश्न है, जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया, 10 मार्क का प्रश्न है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। डिस्ट्रेट मतलब क्या होता है, तंग करना, तो तंग करना क्या मतलब हो जाएगा, और इसका मिलान करेंगे स्पेयरिंग ऑफ सेवर प्लेन। फिर यहाँ पर देखिए क्रेटी मतलब दान, तो क्रेटी का हो जाएगा काइंडनेस। फिर यहाँ पर लेबोरियस तो का हो जाएगा हार्ड वर्किंग मेहनती। फिर यहाँ पर नेबोर मतलब पड़ोसी होता है, तो पर्सन लिविंग द नियर बाय। और यहाँ पर प्ले ब्लैक, तो इसका होता है प्ले बैक मतलब क्या होता है, कर्जा उतारना। पे बैक मतलब होता है कर्जा उतारना, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न करना, जो भी पैसा आप देते हैं उसको रिटर्न करते हैं, तो यही हो जाएगा पे बैक या कर्जा उतारना। चाहे डिस्पर मतलब तंग करना, या सेपरिंग मतलब सेवर प्लेन। कैरेक्टरिंग मतलब यहाँ पर हो जाएंगे इसका क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे काइंडनेस। लेबोरियस का हार्ड वर्क, और नेबोरियस मतलब ए पर्सन ए नेवर प्लेस। चलिए आगे की तरफ आपको PDF मिलेगा, तो यह सभी प्रश्न का उत्तर आप में लिखा रहेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर 4 नंबर में प्रश्न आपके सामने, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी कि 30 से 40 वर्ड में हमें शब्द में ये प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न का मैं उत्तर दिया हूँ। प्रश्न क्या है आपके सामने, वाई वेयर द नो स्मोक जापान हाउस, तो इसका उत्तर आपको इस रूप में लिखना है बच्चों, देयर आर इज यूजली इज ए स्मोक इन द जापानीज हाउस इज बिकॉज द जापानी पीपुल यूज ऑफ स्टोव फॉर द कुकिंग इंस्टेड इन द लाइनिंग ऑफ द फेयर्स इन देयर रूम। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए बच्चों आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों आपका बी नंबर में जो प्रश्न है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो के आप हर एक विद्यार्थी 10-10 मित्र के पास शेयर करेंगे, ताकि मैं आपका मैथ का पेपर बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लाऊंगा, जिस प्रकार से इंग्लिश का पेपर मैं अभी लाया हूँ। हर एक विद्यार्थी क्या करेंगे, तो 10-10 फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कर देंगे। यही पेपर आपको मैच करेंगे, चाहे आपका सरकारी स्कूल कहीं पर हो, किसी भी जिला में हो, तो यही पेपर आपको आएंगे। चलिए 2 नंबर में यहाँ पर देखिए बी में बताया जा रहा है, हाउ डिड कृष्णा अंडरस्टैंड द सुदामा नीड, तो मैं इसका उत्तर दिया हूँ, कृष्णा वाज ए वाइस ए मैन द वीक ऑफ द कंडीशन ऑफ सुदामा फॉर दिस अपीयरेंस ऑफ अराइवल ऑफ सुदामा इन द रेंज ऑफ ए डिसाइडेड हिम द सुदामा वाज ए नीड। चलिए बच्चों मैं यहाँ तक इसका उत्तर लिख दिया हूँ। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता देने जा रहा हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 50 वर्ग में आपको लिखना है, जिसमें बताया जा रहा है कि व्हाट डू यू बट ए गिवन एंड योर आंसर, और कर दिया है। अगर इस प्रश्न का नहीं याद होगा तो इसका उत्तर, तो चलिए मैं पहला नंबर यहाँ पर इसका उत्तर दे दिया हूँ। इसका उत्तर लिखेंगे, पहला में बताया जा रहा है यहाँ पर आप क्लियर देखिए, डू यू लाइक ए बर्ड, वाई नॉट गिवन ए रीजन और सपोर्ट योर आंसर। इसका उत्तर मैं यहाँ पर दिया हूँ, येस आइसोलेटेड आई लव द बर्ड, दे आर ब्रिंगिंग जॉय एंड द लिवनेस इन योर द वर्ल्ड विथ देयर द ब्यूटीफुल कलर ऑफ मेडिसिन सॉन्ग अराइव द मूवमेंट बर्ड ऑल्सो प्ले ए कैंडियल्स रोल ऑफ द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ योर इक्विसियोटरी बाय द कंट्रोलिंग इंस्टेट पॉपुलेशन एंड द डिस्पर्सिंग ऑफ सीड्स। तो इसका उत्तर इस प्रकार से मैं दे दिया हूँ। प्यारे बच्चों आपको इतना प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। आइए हम लोग ये पूरे प्रश्न का, जो कि कक्षा 7वीं का अंग्रेजी का पेपर है, अब कैसे आप डाउनलोड करेंगे, और उसके साथ साथ इस पेपर का उत्तर कैसे आप पूरे प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिएगा 1 से 2 बार वीडियो देखकर। अगर आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आइए हम लोग सीख लेते हैं। देखिए बच्चों इसका पेपर डाउनलोड करना बेहद आसान है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें जैसे व्हाट्सअप करेंगे, तो प्यारे बच्चों आप जितना जल्दी व्हाट्सअप करेंगे उतना जल्दी मैं आपके साथ पास इसका PDF सेंड कर दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से मैथ का पेपर अपलोड करूँ, और हर एक भी दोस्त मित्र के पास यह वीडियो अपलोड पे शेयर कर दीजिए। या कक्षा 7 का मैं आपका 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ, और यही पेपर से आपका एग्जाम होगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।